मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आज का विषय है, क्या आप कमेटी में पैसा डालने पर भरोसा करते हैं। तो यह पोस्ट आपके लिए, क्योंकि जब आप सकारात्मक रूप से कुछ पैसा जोड़ना चाहते हैं और सोचते हैं कि हम घर परिवार से कुछ जोड़ लें ताकि भविष्य में काम आ सके, या फिर फीस के समय या किसी भी, तो फिर आपका यह भ्रम तब टूटता है जब अचानक से आपका भरोसा टूटता है और कमेटी वाला या तो आपको टालता रहता है, या तमाम तरह के बहाने लगाता है, या फिर भाग जाता है करोड़ों रुपया लेकर, और या फिर आप ही के पड़ोस में धड़ल्ले से रहता है और आप पुलिस में उसकी कंप्लेंट तक नहीं कर सकते, क्योंकि आपको लगता है कि मेरे बच्चों के लोग दुश्मन बन जाएंगे, और आप आराम से बड़ी पोस्ट पर बैठे हुए लोग भी कमेटी का शिकार बनते रहते हैं। आज इसी विषय पर मैंने यह पोस्ट आपके लिए डाली है, और इस पोस्ट के एक एक बिंदु को आप सुनिए और निर्णय। नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज की चर्चा, क्या आप कमेटी डालते हैं, और कमेटी पूरे भरोसे के साथ डालते हैं ताकि आप हर महीने कुछ पैसा बचाकर इकट्ठा करके अपने अच्छे कामों में लगा सकें। तो यह पोस्ट आपके लिए। कमेटी डालना यानी आपस में इकट्ठे होकर किसी पैसे को हर महीने एक व्यक्ति को ले और फिर उसको इकट्ठा करके जिसको जरूरत होती है उसको दे दें, और जिसकी सबसे पहले कमेटी निकल जाए वह व्यक्ति फायदे में होता है, क्योंकि फिर कमेटी में अलग अलग रूल्स होते हैं कि उसको बाद की कमेटी नहीं देनी पड़ेगी। मान लीजिए किसी ने 1 लाख रुपए की कमेटी भरी है और उसको पूरे साल 12 महीने वो पैसा जमा करना है। 12 महीने की उसकी किस्त बन गई तो वो पैसा हर महीने देगा, या किसी ने 7,000 की भरी, किसी ने 1 लाख की भरी, 2,000 की भरी, अलग अलग हो सकता है। पहले ही महीने किसी की कमेटी निकल गई तो वो बेनिफिट में जाएगा, फिर दूसरे महीने वाला फिर वो बेनिफिट में, मतलब उसको वहाँ स्टॉप हो जाएगा। अलग अलग रूल्स के मुताबिक आदमी को लगता है अरे वाह, मेरी तो लॉटरी निकल जाएगी, पहले ही महीने निकल गई, किसी की 12 महीने भी नहीं निकलेगी, किसी की 2 नहीं निकलेगी, तो फिर वो ये सोच लेता है, क्योंकि प्रलोभन जब जागता है तो आदमी के अंदर, आपको पता ही है, इसकी कोई सीमा नहीं होती। आज मैं कमेटी के कई बिंदुओं को साथ लेकर के चल रही हूँ कि वो क्या सोचते हैं कि हम फिर से उस पैसे को इन्वेस्ट कर दें। और कमेटी में एक रूल और भी है, आपसी भरोसा। आपसी भरोसा होता है जिस पर आप विश्वास करते हैं। कोई गांव का दबंग व्यक्ति हो गया, कोई बहुत तेज तर्रार सा ऐसा युवक हो गया, कोई महिला हो गई, कोई व्यवसायी हो गया, कोई भी हो सकता है। यह उसके ऊपर गट्स के निर्भर करता है कि वो कैसे लोगों को जोड़ता है। 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग, 1000 लोग, इसकी कोई सीमा नहीं है। और 20-20 के भी ग्रुप्स में कई कमेटियां बना दी जाती हैं। एक ही व्यक्ति 20-20 के लोग जोड़े और उसने हजारों की जोड़ ली कि इस बेस में ग्रुप, इस बेस में ग्रुप बनेंगे। तो जब यह बनता है तो भाई सबको अच्छा लगता है कि कमेटी पड़ रही है, और घर से जब पैसा जाता है तो आप उस समय तमाम खर्चे रोक लेते हैं। पहला बिंदु, क्योंकि आपको पैसा जोड़ने की आदत पड़ रही है, ये इसका सकारात्मक पहलू है जो मुझे दिखाई दिया। एक सकारात्मक कि आपको पैसा जुड़ेगा और आप क्या सोचेंगे कि इस पैसे को हम किसी काम में ले आएंगे, 12 महीने तक जुड़ेगा पॉजिटिवली, ठीक है, ब्याज मिले ना मिले, या ब्याज भी कई लोग निश्चित रख देते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको ब्याज दें, क्योंकि डबल चीज़ तो आपको नहीं मिलेगी। आपके सामने तो रख दिया कि आपकी कमेटी अगर पहले मिल गई तो आपको लाभ मिलेगा, तो जिसकी में निकली उसके तो बल्ले बल्ले हो गई। इसमें पर्चियाँ निकलती हैं, टिकट निकलते हैं, ठीक है। तो ये आप जोड़ते जाते हैं और आपकी निकल जाती है, आपका विश्वास जम जाता है, आप बहुत खुश होते हैं। जैसे कि पहले ज़माने में लॉटरी बहुत निकला करती थी, अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन आया करते थे और इसका कोई अंत नहीं होता था। कोई 100 की लेता था, कोई 10 की, कोई 50 की, कोई 100 की। इसका बस इसी का दूसरा एक रूप है। और
उनकी किसी की निकलती नहीं थी। अक्सर यही होता था, अखबार में छप गया, एक की निकली, किसने देखी किसने नहीं देखी वो अलग पहलू है। तो पहला पॉजिटिव जो मुझे कुछ लोगों ने बताया था कि हम कमेटी क्यों भरते हैं, ये एक्सपीरियंस के आधारित बता रही हूँ। तो उन्होंने कहा, हमने सोचा ये सकारात्मक पहलू यह है कि इस बहाने पैसा जुड़ता है। महिलाओं में खास तक तौर से ये आदत होती है और जेंट्स में भी होती है। वो सोचते हैं कि खर्च हो जाएगा, कल ब्याह शादी मकान के लिए हम जोड़ेंगे, हर महीने इतना पैसा जुड़ गया, किसी का 2, किसी का 7,000, किसी का 1 लाख रुपए महीना। मतलब इसकी लिमिट नहीं है, कितना भी, जितना कमेटी डालने वाले निर्भर करते हैं। और हाँ, एक बात और बता दूं आपको, इसमें यह भी नहीं है कि आप पॉलिटिशियन नहीं है। वो भी महिलाओं को देखा है मैंने, बस क्योंकि उनकी चलती है वही, वो किसी बड़े ऊंचे पद पर हैं और देखा कि कमाने वाली तमाम महिलाएं घूम रही हैं, तो पॉलिटिक्स में उनको भी अपने वो फेर में ले लेते हैं, चलिए कमेटी डाल लीजिए। और वे मतलब ऐसे दिनहीन भावना से कमेटी को भरते हैं जैसे कमेटी जो ले रहा है वो दाता है। मैंने खुद देखा है, कोरोना काल में भी खुद देखा है, गाड़ी से दनादन पैसे आ रहे हैं, लोगों के पास खाने पीने लायक नहीं थे। मुझ जैसे तमाम लोग ऐसे हैं कि खाने पीने के नहीं थे और बंदे वहाँ गाड़ी पे आते और पैसे देते और चले जाते, आते चले जाते। किसी से चर्चा की, ये क्या है भाई, ये पैसा कहीं सरकार वरकार तो नहीं बांट रही? नहीं, ये कमेटी डालते हैं, एक पर्टिकुलर ग्रुप के लोग हैं, अलग अलग समाज बन जाता है, किसी का कोई समाज, किसी का कोई समाज, और पैसे जुड़ते हैं। और वो ऐसे दीनहीन भावना से जोड़ दे के जाते थे, बड़ा आश्चर्य होता था, अपना पैसा किसी को दे रहे हैं और ऐसे दे रहे हैं। आंखें चौड़ी होती थी मेरी भी देखने पे कि दनादन बंदा नोट गिन रहा है और वो खड़ा हो जाता था सुबह ही ड्यूटी पे, 7 बजे की ड्यूटी, गाड़ी में लग के खड़ा हो गया, क्योंकि वो उस समय बैठक नहीं बुला पाते थे। सामान्य दिनों में ये लोग बैठक बुलाते हैं, पार्टी करते हैं, मौज मस्ती लेते हैं कमेटी वाले, दारू से लेकर के तमाम चीज़ें होती हैं। तो अब कहने का मतलब है, ये तो आपने पॉजिटिव पक्ष देख लिया, आप भरोसा करते हैं। अब सवाल मैंने कहा, आप भरोसा करते हैं तो ये पोस्ट आपके लिए। जब किसी से भरोसा टूटता है तब आपके जो पूरा चरमरा जाती है व्यवस्था, आप किसी के काबिल नहीं रहते। मान लीजिए एक छोटा सा नन्हा मासूम बच्चा है अपने ही घर में, एक छोटा सा उदाहरण इसलिए दे रही हूँ कि देने वाला कितना मासूम होता है। वो बेचारा कभी पापा से 10 रुपये इकट्ठा करता है, कभी 100 मम्मी से करता है, कभी किसी से करता है, और वो किसी एक पर भरोसा करता है और वो उसके पूरे के पूरे गायब कर ले कि खर्च हो गए, या बीच बीच में वो चुकौटी काट काट के वो कर ले, तो कितनी गलत बात हो जाती है। वो बच्चा आप पर भरोसा करता है और वो कभी खाता नहीं है, पीता नहीं है, अपने पैसों को खिलौने नहीं खरीदता, कुछ लाता नहीं है, क्योंकि उसे लगता है मैं बहुत पैसा जोड़ रहा हूँ, मेरे पास इतने हो जाएंगे। भविष्य मतलब एक आदत जोड़ने की उसकी बहुत अच्छी है, लेकिन जब उसके कोई पैसे नहीं देता वो अंदर से टूट जाता है और ना इसकी कोई कंप्लेंट हो सकती है ना कुछ होता है। घर में तो हंसकर आप टाल देते हैं, खर्च कर लिए माँ ने, बाप ने, बहन ने, पापा ने, भाभी ने, चाची ने, ताई ने, लेकिन जब यही बात बड़े स्तर पर कमेटी के रूप में आती है तो आपके पैरों के तले की ज़मीन खिसक जाती है। मुझे तमाम लोगों ने जब बताया कि मैडम आप इस विषय पर क्यों नहीं कुछ पोस्ट डालती, तो मैं तभी ये पोस्ट डालती हूँ क्योंकि डिमांड भी होती है व्यूवर्स की। तो मेरे पास ये डिमांड आई कि मैं इस पर पोस्ट बनाऊं, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से मैंने ज़िंदगी में कभी कोई कमेटी जैसी पोस्ट नहीं डाली। पत्रकार रही हूं तो मुझे तो लगता है कि मेरे पास 2 रुपये हैं तो खर्च होने का इतना बजट है, और 20,000 है तो इतना है, 2 लाख है नहीं है, इतना तो मैं जा ही नहीं पाऊंगी क्योंकि मैं वर्किंग क्लास की हूँ, ठीक है। लेकिन जिसके पास पैसा है धड़ल्ले का या नहीं है, जो बिल्कुल गरीब तबका है, वो भी उसको भी वो अपने फेर में ले लेते हैं। कैसे कैसे फेर में लेते हैं आपको यह भी मैं बताने जा रही हूँ। अगर मैं छोटे लेवल पर बात करूँ तो मैं एक ड्राइवर से बात करती हूँ। वो ड्राइवर जिसकी 16 से 20,000 सैलरी, मकान पुश्तैना, माँ बाप का, बीवी आ गई, 2 बच्चे या 3 बच्चे या 4 बच्चे जो भी हो। लेकिन मैं क्योंकि उदाहरण के लिए जस्ट बता रही हूँ ऐसी बातें कि जब उनके घर में 20,000 आए तो
वो अपने बीवी से सीधे के सीधे 5-6 हज़ार बचा ले। ये किस लिए बचाए हैं? घर में तो इतने खर्चे हैं, बच्चों की फीस पूरी नहीं, दूध का नहीं, क्या होता है आजकल इतने महंगाई में। तो तमाम वर्षों से वो कमेटी डाल रहा है, तो हर कोई सोचेगा उसके पैसे जुड़ चुके होंगे, लेकिन उसके पास आज तक कोई पैसा नहीं जुड़ा। अगर उसके पैर में चोट लगी तो उसको कहीं इधर उधर वो पैसे मांगने पड़े रिश्तेदारी में, उन्होंने दे दिया तो ठीक, नहीं दिया तो बच्चे भूखे और खुद भी बच्चे। ये तो वे जो कमेटी डालने वाला बहुत समझदार, अपने आप को प्रधान बताने वाला, और वो क्या 10-5 लोगों को ऐसे इकट्ठा कर लिया, तुम पे हो जाएंगे, तुम्हें प्लॉट दिलवा दूंगा मैं, 2-2 लाख का प्लॉट हो जाएगा। आदमी खुश हो जाता है कि अच्छी जगह प्लॉट मिलेगा। कमेटी डालने का उसका ये रवैया। शाम को जब वो आए, एक बार अपने आप दारू पिला दी, अरे ये तो प्रधान जी ने दारू पिला दी है। मोहल्ले में ऐसे ही दबंगिया तो उसे प्रधान बोल देते हैं। प्रधान होना उसका ना होना इससे कोई तात्पर्य नहीं है। अपना बस झकास कुर्ता वुर्ता बैठ के चारपाई पे चौड़े होके बैठ गए शाम को और पैग मंगा लिए। बीवी फ़ोन कर रही है बार बार, आ जाओ, कहाँ हो, एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, ड्राइवर है। उसको तो यही चिंता होगी, जब जाता है तो वो उसको गाली, क्या ये ऐसी बीवी पाल रखी है तूने, हमारे यहाँ तक चली आई, उसको गाली देने की हैसियत। और वो हाथ जोड़ के, भाई साहब क्या करें, मुकद्दर में ऐसी बीवी मिल गई। और घर आके फिर दंदन आते हुए उस बीवी को गाली देना, और कुछ लोग मारते पीटते भी हैं। बच्चों की फीस नहीं जाए तो जा अपने भाइयों से क्यों नहीं ले लेती, खाने की कमी है भाइयों से क्यों नहीं ले लेती, मायके से क्यों नहीं ले आती। उनके घरों में ये होता रहता है, और आज तक उनका ज़िंदगी में कभी कमेटी का पैसा वापस नहीं आया। कहाँ चला जाता है, डूब गया, मांग नहीं सकते। दबंग आदमी के हाथों में पैसा जा रहा, क्यों, तुमने दारू नहीं पीती, शराब नहीं पीती, पार्टी नहीं की, ये जवाब मिलता है। अकेले थोड़ा ही खाई थी मैंने, उनका ये सिलसिला। चलिए कुछ अन्य बड़ी पार्टियों के बारे में बात करते हैं कमेटी की। यंग बंदा 30 से 35 की उम्र के बीच का, और वो हम उसकी अचानक से बहन से बात करते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस हमने सुना है तो सोचते हैं हम सबसे जेन्युइन बातें की जाएं। क्या तुमने कभी कमेटी डाली है? तो वो कहती है नहीं, मैंने तो ज़िंदगी में कभी कमेटी नहीं डाली, मम्मी ने डाली थी, उनसे ही सबक ले लिया। उनसे क्या सबक ले लिया मम्मी से? मम्मी क्या करती हैं? मम्मी टीचर हैं और रिटायर्ड हो गई हैं, तो उनको कुछ पैसे वैसे मिलते हैं हर आदमी को जो खर्चे से। उन्होंने सोचा कि बच्चों के लेने देने के लिए कमेटी में चलो डाल दें, तो उनके पैसे तो मारे गए। कितने? मैंने सोचा 10-20 हज़ार होंगे, 50 होंगे भाई। मतलब अपन तो सोच ही नहीं सकते भाई इतनी बड़ी, क्योंकि हम तो सोचते हैं कि जितना पैसा आए बच्चों पे खर्च हो जाए, फीस पे हो जाए, घर में हो जाए। अगर किसी के पास है भी तो भैया बैंक है, हम तो सरकारी तंत्र पर विश्वास रखते हैं। तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा पढ़ी लिखी वो टीचर होते हुए वो बैंक में नहीं जोड़ सकती हैं अपना पैसा। दरअसल इसमें फ़ायदे का लोग बहुत देखते हैं, उन्होंने बताया। क्योंकि उन्होंने 1 लाख की डाली थी और फिर अगली बार उनकी लॉटरी की तरह से जब निकल गई, उनको चस्का लगा, तो उन्होंने कहा मैं नहीं लूँगी। दोबारा हुई, ऐसे ही 13 हुई, और करते करते जब वो एक तरफ तो चस्का लग रहा है कि हमारे और बढ़ जाएंगे, 5 लाख रुपए उसके डूब गए। जब उसने कहा कि मेरे बेटे की शादी है, मुझे दे दो, तो उसने नानुकुर कर दी, देंगे अभी है नहीं, देंगे अभी नहीं, कहते कहते उसने 15 वर्ष निकाल दिए आराम से। पुलिस में क्यों नहीं गए? पुलिस में नहीं जा सकते, इनकी कोई लिखत पढ़त नहीं होती। ये आपस का मामला है भाई। कैसा आपस का मामला है ये? हैरत होती है। आपस का मामला मतलब उन्होंने वो बीमारी का अड्डा बन गई, खाया नहीं, पिया नहीं, बचाए, है ना, तमाम तरह से उन्होंने बचा बचा के 5 लाख रुपए अपने कलेजे से इसलिए तो इकट्ठा नहीं किए थे, और उनके डूब गए। चलिए यहाँ की बात छोड़ दीजिए, यमुना की बात, पार्क की बात कर लीजिए, दिल्ली की बात कर लीजिए। पता चला कि महिला, मतलब ये नहीं है कि इसमें आदमी करता है दुश्मनी हो जाएगी। उन्होंने कहा जब कि मम्मी ने इसलिए कंप्लेंट नहीं की, बेटे के साथ कुछ हो जाएगा लड़ाई, वो दबंग आदमी है, और पुलिस केस नहीं होता, लिखत पढ़त भी नहीं थी, और कल के दिन मोहल्ले पड़ोस की बात है,
तो उन्होंने 5 लाख रुपए वो उसको बख्श दिए। रिश्तेदार को 10,000 नहीं 2,000 भी नहीं दे सकती वो, क्योंकि रिश्तेदारी में तो पूछना पड़ेगा कितना ब्याज दोगे तुम, भाई ब्याज कितना दोगे। तो इस तरीके की बातें आ जाती हैं, क्योंकि फालतू थोड़ा ही आता है रिश्तेदारी में भी बांटने के लिए। एक एक तिल तिल करके वो अपना पैसा बचाती थी। किसी को बचाने के इसलिए तो नहीं देता आदमी कि पैसा बिखर रहा, वो अपनी जगह सही थी। तो उनमें इस तरीके की बातें, वो मारा गया, पुलिस में केस ऐसे नहीं पहुंचते, और जब पहुंचते हैं तब भी आप सोच लीजिए भगोड़े भाग जाते हैं, करोड़ करोड़ 2-2 करोड़ 5-5 करोड़ ले करके। तो दिल्ली में बताया गया कि वहाँ इस नाम की महिला वहाँ पर ये चलाती है। जब उनसे पैसे लेने गए तो उन्होंने कहा कि पैसे तो नहीं हैं। पैसे नहीं हैं मतलब बड़े आराम से कैसे कह सकता है एक आदमी पैसे नहीं हैं। तो उन्होंने जब दबिश देने के लिए 5-7 लोग इकट्ठे होकर आए तो कहा कि मैं सुसाइड कर लूँगी और तुम्हारी कंप्लेंट लिख दूँगी कि सुसाइड करने का तुमने दबाव डाला है और तुम सब फंसोगे। उसने ये धमकी दी। किसी ने हिम्मत करके इसके बाद यह फिर भी कंप्लेंट कर दी कि वो कहती है कि हम सुसाइड करने के तुम पर शिकायत कर देंगे। तो उसकी जांच जारी है। ऐसे केसेस जब आते हैं तो आँख खोलने वाले होते हैं, और उसके बावजूद करोड़ों की लोग बाग लॉटरियाँ की तरह से ये कमेटियाँ डालते रहते हैं। कोई कोई सुसाइड भी कर लेता है। बेटी की शादी के लिए जोड़ रहे थे, पता चला शादी के ऐन वक्त पर पैसा नहीं है, या फिर मकान के लिए, या फिर घर में ज़रूरत पड़ गई, तमाम बीवी पैसा मांग रही हैं उनको, तो आप दारू से इससे उससे आप कर देते हैं। ऐसे घटनाओं में कई जगह लोग सुसाइड कर लेते हैं, कई जगह लोग जिसका पैसा गया है उसके पास कोई चारा नहीं बचता, या तो मार धाड़, पुलिस केस, दुश्मनी, ये सब इसका नतीजा है। ये मैं तीसरा पक्ष आपको गिना रही हूँ, बीच बीच में आप पॉइंट देखते जाइए कि मार धाड़, पुलिस केस। तो उसने अपने बेटों को बचाने के लिए पुलिस केस नहीं किया, यहाँ पुलिस केस किया तो कोई उनके पास सबूत नहीं, क्योंकि आपने तो नहीं पूछा था। इस तरीके के केस एक के बाद एक अगर आप अखबारों के पन्ने पलटें तो देख सकते हैं देश के तमाम कोनों से कहीं कोई 2 करोड़ लेके भाग गया, कोई विदेशी भाग गया कई करोड़ लेकर के, और अपनी मौज मस्ती की जीवन जिएगा वो, और आप बनते रहते हैं सीधे सीधे शब्दों में इनोसेंट बच्चा कहूँ या मूर्ख। क्योंकि बच्चा तो घर वालों पर कर रहा है, उसकी तो कोई, आप सोच लेंगे भाई नन्हा बच्चा है, लेकिन आत्मा उसकी भी टूटती है और उसकी भी टूटती है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि मेरे माँ बाप ने मुझे यही संस्कार दिए, वो टीचर थी, फादर प्रधान थे, होम्योपैथिक के डॉक्टर थे, ईमानदार, एक दवाई की पुड़िया के 2 रुपए मरीज से लेने में, उन्हें 2 रुपए लेने में ऐसे 15 मिनट सोचने में लग जाते थे। तो हम तो उस घर के हैं, तो हमें तो आश्चर्य होता है कि कमेटी में लोग इतना इतना पैसा खर्च कर देते हैं, दारू की आदत डाल देते हैं, दुश्मनी निकलती है। कई बार एक तो पुलिस महिला से गाजियाबाद में ठग लिए, आप सोच लीजिए, मतलब उसके 2 लाख रुपए की कमेटी का मामला गायब कर लिया। कंप्लेंट पहुंची तब भी मतलब मामला इधर उधर, क्योंकि उनके पास भी लिखित कुछ नहीं है। उनके पास आप ये आरोप लगा देंगे कि ये तो कुछ दबिश डाल रहे थे। वो भी मामला अखबारों में प्रकाशित हुआ, मुख्यतः अखबारों की सुर्खियां बना। तो बस मैं यही जानना चाहती हूँ भाइयों, आप सतर्क रहें, सावधान रहें। आप क्या सोच करके ये कमेटी डालते हैं? क्या आपको अपने नेशनल और इंटरनेशनल ना भी कहूँ तो क्या आपको अपने भारतीय बैंकों पर भरोसा नहीं? 1 रुपया भी गड़बड़ नहीं करते आपका। कोई पैसा निकालता है आपके, सबसे पहले आपके पास मैसेज आ जाता है। तो आपका प्रलोभन आपको मारता है। फिर तो मैं यही कहूँगी कि आप प्रलोभन में मारे जाते हैं। आपको लगता है कि हमें पैसा देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने बताया कि जिसका पहले महीने में निकल गया उसको देना नहीं पड़ेगा, और फिर वो वही पैसा घुमा के लालच के लिए आपको एक बार डाला, और आपका लालच बढ़ते बढ़ते फिर वो सीधे आपके यहाँ से गर्दन खलास करता है। जैसे पहले यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे फिर सीधे गर्दन, आप लालच में मरते चले जाते हैं। छोटे मजदूर, वो भी इन चीज़ों में आसपास के लोग हैं, वो भी जोड़ लेंगे। मतलब कोई समाज के नाम पर जोड़ रहा है, कोई
दबंगियत के नाम पर जोड़ रहा है, कोई महिला तेज तर्रार है दूसरों को जोड़ रही है, कोई पॉलिटिक्स में बैठी हुई है तो जोड़ रही है, इसको जोड़ लो, इसको जोड़ लो, उसको जोड़ लो, बड़े बड़े फिर पंडाल में खर्च कर दिया, खाना किया, पार्टी किया, दारू की, बड़े बड़े, तो खर्चा कौन देगा? आप ही लोग देंगे मिलकर। और उसमें भी खेलना कूदना और तमाम चीज़ें, गंदी लत लगा देना, ये भी सब चल रहा है। आपको सतर्क रहना होगा। अगर आप पढ़े लिखे होकर कमाओ, जो यू आर अर्निंग द मनी, कितनी मुश्किल से एक एक पैसा आता है। जब आप चावल लेने जाएंगे बनिए पर, जब वो 2 दाने निकालता है तब तो आप फटाफट रोक देते उसको, नहीं भैया 4 दाने और पड़ेंगे, है ना। आप बोलते हो ना ऐसे। सब्जी जरा सी लेंगे आप 1 किलो, तो आप कहेंगे ये कांटा पीछे जा रहा है, आप सब्जी डालो। जब आप छोटे छोटे 4 दानों और सब्जी को बचाते हैं, उस समय आपकी बुद्धि कहाँ चली जाती है? जब आप कमेटी डालते हैं, दोस्त को, मित्र को, प्रधान को, तेज तर्रार किसी महिला को, युवक को। क्यों? क्योंकि आप फॉलोवर्स हैं। आप दूसरों को देखकर अपनी को दबिश महसूस करते हैं, आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं। और जब अपने पर आदमी भरोसा नहीं करता, तो आदमी दूसरा आप पर भरोसा कर ले या आपको अपनी कमाई मज़े से देता रहे, वो भी तो इतना मूर्ख नहीं होगा जो इतना जोड़ तोड़ करता है पूरे साल तक। इतना पैसा आएगा, इतना आएगा, उससे आएगा, वो आपके लिए क्यों करेगा? आप दिमाग लगाकर सोचिए, वो तो कुछ कर रहा होगा ना। तो आप इन सब चीज़ों में आपको जाना होगा, सतर्क रहना होगा। जब भी कोई काम करते हैं कमेटी में, इस बहाने 4 दोस्ती हो गई, उठ गए, बैठ गए, महिलाएं महिलाओं में बैठ गई, खाना खाया, पिया, घूमे, आप ऐसे करते हैं उस समय। मतलब मैंने खुद देखा है बात करते हुए, क्या बात हो रही है, 4 महिलाएं बैठी है, अचानक खुसर फुसर करने लगी। भाई क्या हुआ ऐसी? मैं पत्रकार हूँ, मैं कोई चोर नहीं हूँ, मेरे सामने क्यों बात? धीरे से एक महिला कहती है, कमेटी की बात हो रही है, आपके मामले की नहीं। मतलब वो मेरे मामले की बात नहीं। बड़ी हंसी आती है जब भी कुछ इस तरीके की चीज़ें होती हैं, तो अपने को वो तुर्रम खा समझ लेती हैं, लेते हैं, और अपने धड़ाधड़ कोरोना में भी नोट गाड़ियों के पीछे पहुंचाए जाते हैं। बच्चा भूखा मरे, बीवी के कपड़े फटे हुए हों, उसको आप डांट देंगे। वो अगर एक साड़ी की बात कर ले तो आप कहेंगे वो 50 रुपए की करवा चौथ पर अगर चूड़ियाँ ले आए तो वो डांट देंगे। एक ड्राइवर कहेगा वापस करके आ, इतनी महंगी है। किसको दिखाने की ज़रूरत है? मैं हूँ ना चौड़ा सा यहाँ बैठा हुआ। तो आप उसके खर्चों को रोक देंगे, आप अपने बच्चों को रोक देंगे, लेकिन आपकी कमेटी नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि वो आपकी अय्यासी का कारण बन चुकी है या प्रलोभन का बन चुकी है। निर्णय आपका है कि आपको कितने पैसे मारे गए हैं। मुझे तो कई लोगों ने बताया यहाँ 5 लाख मर गए, 2 मर गए, 3 मर गए। बताना क्या है? अखबारों की सुर्खियाँ देख लीजिए। मतलब मैंने 1-2 को अचानक फ़ोन किया तो उन्होंने कहा अरे इसमें तो फला भी फंस गया, इसमें फला भी फंस गया। हमने तो उनसे सीख ले ली। तो हम भी आपको बड़े स्तर पर ये बता रहे हैं कि कमेटी आपके लिए कई बार जानलेवा हो सकती हैं, दुश्मनी हो सकती है, और अपने परिवार के लिए आप सबसे बड़े दुश्मन हैं। जब जो उनका हिस्से का पैसा काट कर उन लोगों को दे देते हैं जो आपका मतलब मूर्ख बनाने से नहीं चूकते। वो सोचते हैं, जब वो उनकी चेहरे पर चमक देखो जो कमेटी लेता है, आपने ध्यान नहीं दिया, ऐसा दिखाते हैं जैसे कि बस नोट जब गिनते हैं तब ऐसे गिनते हैं, और फिर उसके बाद ऐसा दिखाते हैं कि जैसे वो बहुत बड़े तुर्रम खां हो, और आप हाथ जोड़ कर उनको देते रहते हैं। तो अगर आप यही हाथ अपनी पत्नी के आगे और अपने बच्चों की जोड़ लें या उनके ऊपर खर्च कर लें तो क्या बुराई है? महिलाओं के लिए भी सीख दे रही हूँ और यंगस्टर्स के लिए भी, कि कभी भी इन चीज़ों में अगर आएँ तो ये सोच कर आएँ कि कमेटी का पैसा किसी लॉटरी के पैसे के जाने से कम नहीं। यहीं से शुरुआत होती है आपकी दुश्मनी की, झगड़े की, आत्महत्या की, घर की कलह की। ये एक जी का जंजाल है, इससे आप बचिए, सतर्क रहिए। अगर आपके कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हों तो आप मुझे मीना कौशिक लाइफ स्टाइल पर ऐसे कुछ भी एक्सपीरियंस लिख भेजिए, पोस्ट का सुझाव भी दीजिए। सब्सक्राइब करते हैं तो अच्छा लगता है, करते रहिए, क्योंकि मुझे पता है आप लाखों की संख्या में मुझे देखते हैं, सुनते हैं, टाइम भी देते हैं। सब्सक्राइब में कभी कभी आप टाइम नहीं निकाल पाते, 1 सेकंड लगता है, प्लीज़ करिए।
और इसी के साथ अगली पोस्ट तक के लिए प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।